नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के इलेक्शन वॉच में आपका स्वागत है। 5वें चरण का मतदान पूरा, उससे जुड़ी खबरें आप तक। लेकिन सबसे अहम खबर है कि भारतीय लोकतंत्र का जो भविष्य है, जिस मुहाने पे खड़ा है, उसमें 3 लोगों को क्रेडिट देना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र बचेगा या फिर जाएगा, यह अलग डिबेट है, लेकिन इन 3 लोगों ने जो काम किया है, वे हम आप 140 करोड़ लोगों का परिवार कोई नहीं कर पाया। इसलिए हम सबको मिलकर धन्यवाद देना चाहिए इन 3 लोगों को। पहले शख्स राजन सिंह ठाकुर, दूसरे शख्स विजय भाभोर और तीसरे विनय मेहर। ये 3 लोग अलग अलग इलाकों से आते हैं, लेकिन काम इन्होंने जबरदस्त किया है। मोदी जी का जो नया लोकतंत्र है, उसमें इन्होंने दरअसल बताया है, ईवीएम है तो क्या हुआ, वीवीपैट है तो क्या हुआ। हंसते खेलते मुस्कुराते सोशल मीडिया पे लाइव करते हुए कैसे पोलिंग बूथ पर कब्जा किया जा सकता है, किस तरह से 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 8 वोट डाले जा सकते हैं, और खुद ही रिकॉर्ड करके काउंट करके कि 1 पड़ा, 2 पड़ा, 3 पड़ा, 4 पड़ा, ऐसे खेल खेला जा सकता है। ये है नंबर दूसरा, तीसरा नंबर विवेक का है। ठीक है, मैं डाल रहा हूँ वोट, देख लो। तीसरा नंबर है ये। तीसरा 5 वोट डाल चुका हूँ, 6वां लेके जा रहा हूँ। साथ में वाकई टाइम्स ऑफ इंडिया जिसे कहता है ना, डांस ऑफ डेमोक्रेसी, एग्जैक्टली डांस ऑफ डेमोक्रेसी को लाइव शो किया इन 3 लोगों ने। एक शख्स हैं उत्तर प्रदेश एटा से, दूसरे शख्स आते हैं द ग्रेट गुजरात मॉडल, गुजरात के दाहोद से, और तीसरे हमारे आते हैं शिवराज मामा के, अब चेंज हो गई है लेकिन तब भी मध्य प्रदेश को हम शिवराज मामा के नाम से ही जानते हैं, वहां के भोपाल से। देखिए, तीनों की जो मासूमियत है कि जो क्राइम किया, उस क्राइम को उन्होंने सिर्फ अपने कैमरे में ही रिकॉर्ड नहीं किया, उन्होंने हम तक आप तक पहुंचा भी दिया। ये जो दिलेरी है, ये जो गुंडागर्दी है, वाकई यही मोदी जी का नया लोकतंत्र, नया भारत है। और इसी से सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जो लगातार मोदी जी रैली पर रैली के बावजूद इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिए जा रहे हैं। और देखिए, ये जो सारे इंटरव्यू हुए हैं, इन पे जो कार्टूनिस्ट की कलम चली है, वह बहुत कुछ कह रही है भारतीय लोकतंत्र के बारे में भी और मीडिया के बारे में डेफिनेटली। सब कुछ होने के बावजूद ईवीएम पर खेलते कूदते कैसे उनके भक्तगण कब्जा करते हैं, कैसे वोट डालते हैं, और सारी मशीनरी चुपचाप रहती है। इसलिए मेरे साथ मिलकर इन तीनों शख्स को थैंक यू बोलिए, क्योंकि अगर ये अपना जुर्म, अपना क्राइम कैमरे पर कैद नहीं करते, उसका लाइव टेलीकास्ट नहीं करते, तो शायद इस देश में चुनाव आयोग तो है नहीं, इस देश में अदालतें तो बिल्कुल चुपचाप हैं, ईवीएम भक्त हैं, और यह बताने पर उतारू हैं कि दरअसल ईवीएम है तो बैलेट पे कब्जा नहीं हो सकता, पुराना दौर कब्जे का था। अब हाल यह है कि चुनाव आयोग यह बताए कि किस तरह से बूथ पर कब्जा हुआ, क्या हुआ। लेकिन देखिए, आलम यह आ गया कि रायबरेली हो, अमेठी हो या बाकी जगह, हर जगह उम्मीदवार को ही, विपक्ष के उम्मीदवार को ही खुद जाकर हर बूथ पर देखना पड़ रहा है कि गड़बड़ी क्या है। राहुल गांधी जिस तरह से रायबरेली के बूथ पर बूथ जा रहे दिखाई दिए, उससे लग रहा है कि वाकई हमारे आपके मतों की चोरी का तंत्र बहुत तगड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा की राजधानी मिजोरम की धरती से, कश्मीर से, हरियाणा की जमीन में, जुहू बीच, मुंबई, हैदराबाद से, ये 3 शख्स इस बात की गवाही देते हैं कि आज के दौर में न बंदूक की जरूरत है, न धन बल की जरूरत है, बस
जरूरत है तो कब्जा करने की और मोदी भक्त में, मोदी तंत्र में घुसने की। और सिर्फ इतना ही नहीं किया है मोदी जी ने बड़े कमाल किए हैं इन 2024 के चुनाव में। मिसाल देखिए 5वें चरण का चुनाव, और ये तमाम जो फोटोज आपको दिखाई दे रही हैं, जो वीडियोस आपको दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से देखिए और फील गुड कीजिए कि हमारी ग्रेट डेमोक्रेसी, हमारा महान लोकतंत्र कहां पहुंच गया है। रायबरेली, अमेठी, यहां के लोग जो कांग्रेसी हैं बेचारे, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के गुंडे आए, 7-8 थे, पूरी की पूरी पेटी ही उठा के ले गए। कितने इनोसेंट हैं सर। हम लोग जो है कि पर्ची काट रहे थे और वो लोग आए 10-12 लोग और हमारे लोगों से छीन लिया, बोले ये गलत हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं, और छीन के लेके चले गए। वो लोग आए यहाँ अचानक आए 4-5 गाड़ी से और लिस्ट यहाँ पर्ची काटी जा रही थी। और पर्ची उठाकर तुरंत झोलम भरे, फाड़ वाड़ दिया, पूरा बस्ता उठा ले गया और धमकी भी दिया, कहे अभी गोली चल जाएगी, ये होगा, और तुरंत यहाँ गाड़ी से निकल लिए। और यह महिला, इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। मोदी जी ने यह सशक्तिकरण तो किया ही है। वे साफ साफ कैमरे पर इतनी हिम्मत कर रही हैं, बता रही हैं कि वो वोट देना चाहती थी साइकिल पे, और किस तरह से चुनाव अधिकारी ने जबरदस्ती उनकी उंगली दबवा दी कमल पर, और फिर उन्होंने देखा कि कमल खिल भी गया वीवीपैट पर। ध्यान से देखिए। हम जब नहीं जान रही है तो हमका हाथ पकड़ के नहीं साइकिल डाल का ऊपर वाले मान, जैसे साइकिल ऊपर बनी और नीचे वाले वो खाने बगल में डाले का है, और वो मन डरवा से हमको बीच वाली में डरवा दी कमल में। अच्छा, हाँ, तो जबरदस्ती खबर ना मोटा मोटा। अच्छा, तो वो पकड़ के हमारा हाथ उसमें डरवा दिया। हम कहते कि हमारे नहीं जानते हैं, तो तुमको ये कहना चाहिए कि जहाँ तुम्हारी मर्जी वो तहाँ डालिए। तो वो अपन जबरदस्ती हमारा हाथ पकड़ के डरवा दिया। आज वोट डालने नहीं दिया, मैं आई वोट डालने। हाँ, क्या कह रहे हैं? बोले आपकी डाल चुका है, कोई वोट डल चुका है आपका। हाँ। और आपने वोट नहीं डाला है? नहीं डाला। मेरे घर में 5 वोटर हैं, जिसकी ये आईडी है मेरे पास। मैं करीब 1990 से यहाँ पर रह रहा हूँ और हर साल जो है वोट कास्ट करता हूँ। इस बार जो है वोटर लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं है। इसके पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भी मैंने वोट कास्ट किया है। ये मूर्खता जो है, जो आजकल एक नया सिस्टम है कि बीएलओ जो है डिसाइड करेगी किसका वोटर लिस्ट में नाम होगा, किसका नहीं होगा। अगर लिस्ट में मेरा नाम डिलीट किया गया है तो कंसेंट तो लेना चाहिए। ये सारे जो वीडियोस हैं, इसमें अनगिनत रेंज है। कहीं लोगों के वोट ही नहीं हैं, पिछली बार वोट दिया, इस बार पूरे के पूरे परिवार का नाम ही कट गया है। और मुस्लिम मतदाता, वो तो पहले से ही मोदी जी की जो भक्ति चल रही है, मोदी जी जिस तरह से उन्हें घुसपैठिया कह रहे हैं, उसमें उन्हें वे वोट भी देने देंगे, और वो भी आसानी से। ऐसा इतने अच्छे दिन तो नहीं आए हैं। लिहाजा ये जो वीडियोस हैं यह देखने जरूरी हैं, क्योंकि ये 5वें चरण में वही बता रहे हैं जो हमने 4थे चरण में भी देखा था, द ग्रेट डांस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। और इसी क्रम में जो तीसरी कड़ी है वह भी कम अहम नहीं है, कम इंपॉर्टेंट नहीं है। वह तीसरी कड़ी है द ग्रेट चुनाव आयोग। जी हां, यह पहला चुनाव है जिसमें चुनाव आयोग ने किसी भी चरण के बाद एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। और टोटल कितने लोगों ने वोट डाला, इसके आंकड़े को लेकर सांस फूली जा रही है चुनाव आयोग की। और परसेंटेज का जो खेल है वह तो जबरदस्त ही है, जबकि कायदे से 24 घंटे के भीतर, जी हां, आज वोट पड़ा 5वां चरण, यानी कल की तारीख में पता चल जाना चाहिए कि कितना % वोट हुआ। एग्जैक्ट नंबर, अप्रॉक्सीमेट नंबर आज आ जाता है और एग्जैक्ट नंबर कल तक पहुंच जाना चाहिए। यही खूबी है, ईवीएम इसी नाम पर लगाया गया था। ये सारी टेक्निक का खेल यही है। लेकिन देखिए, बाद में 11 दिन बाद, 17 दिन बाद चुनाव आयोग जो आंकड़े पेश करता है उसमें 6% का उछाल आता है। जी हां, 6% उछाल, यानी 1 करोड़ मतदाता ज्यादा। पहले चरण में 6% ज्यादा हो गया, दूसरे चरण में हो गया, और सब अप्रॉक्सीमेट नंबर का खेल चल रहा है। ये जो चोरी है मतों की, यह भी उसी तरह की गंभीर है
जैसा मैंने शुरू में कहा, ये जो 3 तिलंगे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने जो कमाल किया उसी से मिलता जुलता यह भी कमाल है कि वोट किसको जा कहां रहा है, इस पर कंप्लेन हो रही है, और सब कुछ नहीं हुआ तो बिल्कुल खेल चालू हो जाता है हंसते मुस्कुराते। और वाकई इसी क्रम में मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री, द ग्रेट इंटरव्यू गिवर प्रधानमंत्री, जो विश्व गुरु बन चुके हैं, वे जब भारत के बारे में बात करते हैं कि उनके पास 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 1000 साल, जी हां, 1000 साल का रोड मैप है भारत का, तब डर लगता है कि जब 10 साल में भारत यहां पहुंच गया, मोदी जी, 1000 साल, वो भी आप 75वें साल में घुसते हुए याद दिला रहे हैं 1000 साल की यात्रा की, इतनी हमें ज़रूरत नहीं है। भारत, भारतीय लोकतंत्र में, और ख़ास तौर से ये तमाम मतदाता जान को जोखिम में डालकर बता रहे हैं कि उनके मतों की लूट हुई है, इन्हीं से आस बनती है कि लोकतंत्र जिंदा रहेगा। शुक्रिया।